हेलो विद्यार्थियों, मैं अखिलेश सर आपके सामने अवरेज का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। तो थोड़ा फोकस बनाइएगा। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। उम्मीद है कि पहला लेक्चर समझ में आया होगा। उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज लेक्चर नंबर 2 को पढ़ाने में जा रहा हूं। तो कृपया करके धैर्य बना करके पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। तो उस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है। एक छात्र द्वारा प्राप्तांक 68 के बजाय 78 दर्ज किया गया। मतलब क्या है कि एक छात्र को 68 अंक देना था किसी एग्जाम में, वह पा कितना गया है 78। तो 68 के बजाय 78 पाएगा तो परिवर्तन कितने का हो जाएगा 10 का। 10 का परिवर्तन हुआ। तो 10 का अगर परिवर्तन हुआ तो इसके परिवर्तन होने से इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 10.5 की वृद्धि हो गई। तो यहां पर कितने की वृद्धि हुई 10 की। तो औसत में कितना परिवर्तन हो गया 10.5। तो अंक में 10 का परिवर्तन है और औसत में 10.5 का परिवर्तन है। तो 10.5 बराबर यदि 10 है तो बोला कक्षा में कितने छात्र हैं, तो मतलब छात्रों की संख्या निकालनी है। यदि छात्रों की संख्या निकालनी है तो मतलब एक यूनिट निकालनी है। तो 10.5 का परिवर्तन बराबर 10 का परिवर्तन। तो यहां से 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 बटा के 10.5। एक ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक अनुपात होती है, या कह सकते हैं एक हिस्सा होता है अगर कंप्लीट है तो बोल रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 10.5 का परिवर्तन बराबर 10 का परिवर्तन। ये 10 का परिवर्तन 10.5 का परिवर्तन, दोनों बात बराबर है। 10.5 बराबर 10 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आप निकालेंगे 10 खत्म 0 बढ़ेगा, ये 5 से 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना आया, तो 20 छात्र आया। इसका मतलब है कि कक्षा में कितने छात्र थे, तो कक्षा में टोटल 20 छात्र थे। यही पूछा था, हमने उत्तर दिया पहला का एक सही है। अब लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक संस्थान के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 रुपया है। सभी कर्मचारी का मतलब है कि इसमें वर्कर जितने भी हैं टोटल का एवरेज पता है। तो टोटल का एवरेज पता है, जिसमें 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपया है। तो 12 अधिकारी जिनका औसत 400 है, 12 अधिकारी का औसत 400 है। शेष का मतलब इनके अलावा जो शेष हैं, तो शेष का कितना है, शेष का औसत वेतन 56 रुपया है। तो पहले 12 अधिकारी हैं, उनका एवरेज 400 है। शेष 12 के अतिरिक्त जो हैं वो शेष का औसत क्या है 56 है। तब 400 5600 ये अलग अलग है, ये अलग वर्ग है, वो अलग वर्ग है। दोनों का मिलाकर सभी कर्मचारी हो जाएंगे। दोनों को मिलाकर के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 60 रुपया है। अलग मैटर मिलाने के बाद कितना बनेगा, ये 60 एवरेज बनेगा। तो 60 जब एवरेज बनेगा तो यहाँ का 4 का अंतर है, और वहां पर आप देखेंगे तो 340 का अंतर। 4 कम्मा 4 से कट जाएगा, 4 बाटे 32, 4 बाटे 20, 85। अब फोकस करना, यहाँ पर जो आया है अनुपात, इस अनुपात को क्या कहेंगे, तो जो नीचे अनुपात आया है वह संख्या है। वो क्या है, संख्या है। तो एक अनुपात का मान कितना दिया है 12 अधिकारी। तो एक बराबर जब 12 अधिकारी है तो बोल रहा है संस्थान में कर्मचारियों की कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब अधिकारी और शेष सबको मिलाकर के। तो 85 शेष हैं और 1 अधिकारी है। तो 85 और 1 86। तो एक अनुपात का मान अगर 12 है तो 86 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 86 गुणित 12 हो जाएगा। तो 86 गुणित जब 12 करेंगे तो 12 से 72, 12 98, 103 हो जाएगा 1032। इसका मतलब है कि वहां पर उस संस्थान में कुल कितने कर्मचारी हैं, 1032। 12 अलग था, एवरेज उनका अलग है। शेष अलग है, उनका एवरेज अलग है। मिलाकर के एवरेज कितना है 60 है। अंतर करेंगे 340, अंतर करेंगे 4, 1 बराबर 12 है। 1 बराबर जब 12 है तो 85 और 1 86 का मान, तो 86 का मान हो जाएगा 1032। तो आपके सामने ये आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 रहा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
चलिए लेकर चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलायंस कंपनी में संपूर्ण स्टाफ मतलब यहाँ पे टोटल बोल दिया है, टोटल। तो टोटल का मामला क्या है, टोटल का औसत वेतन 15,000 है, मतलब टोटल का औसत वेतन 15,000 है। चलो ठीक है, तो टोटल का मामला है, हमेशा टोटल का मामला मध्य में रखा जाता है, इधर अलग मामला बनेगा उधर अलग मामला बनेगा। अधिकारियों का औसत वेतन 45,000 है, अधिकारियों का यानी 45,000 अधिकारियों का औसत वेतन 45,000 है, अधिकारियों का औसत वेतन 45,000 है। गैर अधिकारियों का मतलब ये अधिकारियों का है, और जो अधिकारी नहीं है, गैर अधिकारी का मतलब जो अधिकारी नहीं है उनका औसत वेतन कितना है, 10,000। अधिकारी का 45, अधिकारी का कितना है 45, गैर अधिकारी इनका कितना है 10,000, मिलाकर के संपूर्ण लोगों को कितना है 15,000। तो यहाँ पे अंतर कर लो। अच्छा ठीक, अभी ध्यान दो, यदि अधिकारियों की संख्या 20 है, मतलब ये अधिकारी कितने हैं 20, अधिकारी कितने हैं 20, तो अधिकारियों की संख्या 20,000 है, तो कोई दिक्कत नहीं, अधिकारियों की संख्या 20,000 है, तो बोल रखा है गैर अधिकारियों की संख्या, यानी इनकी मामला पूछ रहा है, इनका मामला पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 5,000 का अंतर है। क्लियर है, ट्रिपल शून्ना कट गया, 5 कमा 5, 5 छका। तो एक बराबर अगर 20 दिया है, एक बराबर अगर 20, एक अनुपात का मान अगर 20 दिया है, जब एक अनुपात का मान अगर 20 दिया है तो आपको 6 अनुपात तो पूछ रहा है। तो एक बराबर जब 20 है तो 6 अनुपात का मान बताओ। तो एक बराबर जब 20 है तो 6 अनुपात का मान, एक अनुपात का मान 20 है तो 6 अनुपात का मान 20 छका 120। इसका मतलब है कि टोटल गैर अधिकारी कितने थे, तो गैर जो है गैर अधिकारी वह 120 की संख्या में है, ऑप्शन नंबर 20 है। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या था, टोटल का मामला मध्य में रखते हैं, ये अलग वर्ग था, अधिकारी थे 45,000 औसत, ये अलग वर्ग है गैर अधिकारी 10,000 औसत। अंतर करेंगे, यहाँ अंतर 5,000 का है, यहाँ अंतर 30,000 का है, तो 5,000 30,000 में रेशियो बनेगा 1:6 का। तो एक बराबर जब 20 अधिकारी हैं तो 6 का मान बताना है, क्योंकि गैर अधिकारी का अनुपात है 6, तो 6 का मान हो जाएगा 120। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ करके मजा आएगा, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। 9 संख्याओं का औसत, यानी कि 9 संख्या है, नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं, उनका एवरेज दिया है। 9 संख्या एवरेज 60 है, तो 9 छक 54, 540 उनका टोटल हो गया। पहली 5, अब 9 संख्या में पहली 5, 9 संख्या में पहली 5 इनका एवरेज 55 है, तो एक करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25 227, 275 हो गया। पहली 5 का योग 275 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगली 3, तो 9 संख्या में 5 हो गया, अभी 3 और अगली बाकी है, तो 5 तो पहले हुआ, 3 अब हुआ। इन 3 का क्या मामला है, अगली 3 संख्याओं का 65 है। पहली 5 का औसत 55 है, अगली 3 का औसत 65 है, तो 65 करेंगे तो 5 के 15, 36 18 19, 195 हो जाएगा। क्लियर है, तो 5 संख्या यहाँ है, 3 संख्या यहाँ है, तो 9 संख्या में 8 संख्या हो चुकी है। 9 संख्या में 8 संख्या हो चुकी है, तो इन 8 का योग कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 9 7 16, 1 17 हो गया, और ये बचा 2 और 1 3 4, ये 475। तो 9 का योग इतना है, 5 3 8 का योग इतना है, तो 9 के योग में से 8 का योग घटाएंगे तो 9वीं का योग निकल जाएगा। तो 9वीं संख्या बराबर, 9वीं संख्या बराबर, तो 9वीं संख्या बराबर कितना जाएगा, ये अंतर करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 1। ध्यान दीजिएगा, हाँ सही है, तो 70 है। तो 9वीं संख्या कितनी है 70। तो 9वीं संख्या क्या है, 10वीं से 10 कम है, यह 10 कम है। अगर यह 10 कम है तो इससे अगर 10 ज्यादा कर देंगे तो 70 में अगर 10 ज्यादा कर देंगे तो मामला 10वीं का आ जाएगा।
तो 10वीं संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10वीं संख्या बराबर आपका आ जाएगा सीधे सीधे, अरे 9वीं से 10वीं संख्या से 10 कम कहिए, अच्छा है तो 9वीं से 10 ज्यादा कहिए, बात पे कहिए। तो ये 9वीं है 70, यह 10 कम थी, मतलब अगर इसमें 10 और बढ़ा देंगे तो 10वीं संख्या आ जाएगी। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत रिलैक्स आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करने हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। 3 व्यक्ति PQR, तो PQR 3 व्यक्ति औसत दिया है, तो अगर एवरेज दे दे, एवरेज के साथ, अगर एवरेज दे दे, एवरेज के साथ नंबर दे दे, किनका नंबर? सदस्यों का नंबर, मतलब सदस्यों की संख्या। तो सदस्य कितने हैं? 3 नंबर में है या 3 लोग हैं। एवरेज कितना है? 24। तो जब इनका योग, इनका गुणनफल होता है तो जो निकलता है उसको टोटल कहते हैं। तो ये टोटल का मतलब योग कर दीजिए, PQR योग करने का मतलब जो ये हो गया टोटल, टोटल बराबर 72 आ गया। 72 आ गया। यह समूह में शामिल होता, अगर यहाँ PQR इनके साथ अगर यश आ जाता तब क लोग हो गए? 4 लोग हो गए। तब 4 लोग हो गए, तब औसत कितना हो जाता? 30। तो ये आपका बनेगा 120। 120 यहां से यश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से यश की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 लोग का मैटर यहां दिया है, तो 3 लोग का मैटर अगर रखोगे यहाँ 72 तो उधर घटा दो, तो अगर उधर घटा दो 72 तो 120 में से 72 यदि घटा देंगे तो जो आएगा परिणाम वो 48 होगा। और इसका वैल्यू तो ऊपर पता है, 72 यहाँ पुट करो, उधर जाकर माइनस कर दो, तो यश का मान कितना आ गया? 48। तो यश का मान 48 आ गया। अपने को 2 चीज पूछा है, एक तो पूछा यश की आयु और दूसरा पूछा है 5 व्यक्तियों की औसत आयु। तो ऑप्शन पर चलो, ऑप्शन क्या है? ये सेकेंड वाला 48 है, तो बताओ किसी भी ऑप्शन में इस ऑप्शन को छोड़ करके कहीं 48 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 48 जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि 48 से अधिक दिया है और ये हमारा मामला दिया है 34.4। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 48 एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अपने आप वहीं सही हो जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन 48 है। तो उम्मीद है कि आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिएगा। यदि आपको अच्छी टेक्निकल गणित पढ़नी है तो VIT पूर्वांचल चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए, शेयर करते रहिए। आपको इतना ही करना है, मुझे तो मेहनत करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय।